हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ऑलमोस्ट 7% का फॉल है। भयंकर फॉल है यहाँ पर। हालांकि बहुत कम टाइम में तेजी भी देखी थी इसने। ये 31 रुपए से ऐसा भागा था, 40 पे गया था ये। इतनी बड़ी रफ्तार थी, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बात करना बनता भी है इस छोटे से बैंक के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है। अभी भी 8.5% का ग्रोथ एक महीने में ज़रूर है। आज बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी मेजर फॉल देखने को हमें आज के दिन में ज़रूर मिला है। एक तरीके से कह लो कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में 32% का फॉल दिखा चुका है। लगातार गिरावट है, और अगर कोशिश भी करी है इसने बीच बीच में तेज़ दिखाने की, तो हर बार उससे ज़्यादा ही ये गिरा है। एक बड़ा अटेम्प्ट करा था इसने तेज़ी दिखाने का। अगर आप देखो, ऑलमोस्ट 32 से 40 रुपए पर शेयर गया था। ये 25% का जंप लगाया था इसने। 25% का ऑलमोस्ट जंप लगा लिया था इसने। लेकिन अब वही हो रहा है जो हर बार होता है, गिर रहा है ये। जो तेज़ी यहाँ पर आई थी उसकी वजह भी थी कि भाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई करा था यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए विथ आरबीआई। और जिससे कहीं ना कहीं देखो, ये अच्छी चीज़ होती है। अगर ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी चीज़ होती है, ताकि वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर पाएंगे। एमिंग टू एक्सपांड इस बिजनेस मिक्स एंड स्ट्रेटन द लोन पोर्टफोलियो। द बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको अप्रूवल भी यहाँ पर मिल चुका था यहाँ पर जनवरी में, और सबमिट वगैरह भी कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर उज्जीवन की स्ट्रेटेजी है टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड द स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेशन एंड इंक्रीज द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड लोन इन इट्स पोर्टफोलियो। तो ट्रांजिशन ये वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सल बैंकिंग का इनको लाइसेंस मिलता है तो ये और अग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। To qualify for universal banking license, the bank must meet a several criteria, including being listed on the recognized stock exchanges, maintaining minimum net worth of 1,000 crores, and fulfilling minimal capital requirement। एडिशन मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको फुलफिल करना होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये कर भी ले तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आरबीआई विल कंडक्ट द इनिशियल स्क्रीनिंग टू वेरीफाई बैंक्स एलिजिबिलिटी before forwarding the application to the 5 member standing external advisory committee for the further evaluation. If the approved, Ujjivan Small Finance Bank will join the rank of the other small finance bank that have transitioned from full service lender to in the recent years। तो अगेन ये अच्छी खबर थी, और उसके चलते भैया बहुत बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली। आज जैसे ही बाजार गिरा, एक तरीके से प्रॉफिट टेकिंग बाजार में देखने को मिली। यहाँ पर भी मेजर फॉल आ गया, 7% ये भी गिर गया। 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। कंपनी 63 रुपीज़ के लेवल पर भी गई थी, ऑल टाइम हाई है वो। हालांकि 52 वीक्स का जो हाई है वो 57 रुपीज़ का है, लो तकरीबन 30 रुपये का है। 7,200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं कह दूँ, बैंक छोटा है लेकिन डिविडेंड पे आउट कर रहा है, अच्छा पे कर रहा है। 1 रुपये 30 पैसे के आसपास का डिविडेंड पे आउट कर रहा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो 8 का पी है। अगेन मैं कह दूँ, इसका जो 7-8 का पी, 5 का जो पी है, वो भाई साहब आपको पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1.5 साल से देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है बाजारों में, तो वो समझो फिर भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता ज़रूर है, लेकिन अगेन सेंटिमेंट भी उस तरीके से इनके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि जो कि नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ख़राब रहे हैं इनके पिछले 2 क्वार्टर के। लास्ट क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा इनके लिए। सिर्फ 108 करोड़ का ही प्रॉफिट कर पाई थी कंपनी, जबकि इससे पहले 300 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी कर रही थी, बैंक कर रहा था। रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं रहा, 1,765 करोड़ में इनका रेवेन्यू सिमट गया, जो कि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले भी इनका रेवेन्यू कम रहा। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है इनके लिए कि प्रॉफिट का लगातार कम होते जाना, रेवेन्यू का उस तरीके से ना बढ़ पाना। कंपनी हालांकि अगेन अब इन्होंने लाइसेंस अप्लाई ज़रूर करा है, अगर इनको मिल जाता है तो अगेन एक बड़ा गेम चेंजर होगा इनके लिए। लेकिन अगेन वो मिलना ज़रूरी है, सब कुछ पास होना ज़रूरी है। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले क्वार्टर में अच्छे आना ज़रूरी है। दिसंबर के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और यही वजह है कि फॉल देखने को मिला। और अगर अटेम्प्ट भी करता है तेज़ी दिखाने का, फिर से गिरावट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर है ही नहीं।
3.83% म्यूचुअल फंड के पास है, और अगर आप देखोगे तो 3.68% से हल्की सी खरीदारी करी थी उन्होंने। 2.82% जो पहले डोमेस्टिक के पास थे वो अभी 2.75 पे आए हैं, तो हल्की सी बिकवाली हुई है। लेकिन मेजर फॉल अगर कोई यहाँ मतलब बिकवाली कर रहा है तो वो FIL से भाई सब पिछले 3 क्वार्टर से धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। 27 से 17 पे आ चुका है ऑलमोस्ट। आप देखो तो ऑलमोस्ट 9% की बिकवाली कर चुका है, उससे ज़्यादा की मतलब ये कर चुका है। 26.95, 24.68, 20.63, अब 17.88। और खरीद कौन मतलब खरीद कौन रहा है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है तो वो रिटेल इन्वेस्टर है पिछले 7 महीनों में, जो 21% पे थे रिटेल इन्वेस्टर। भाई साहब वो 21 से आ गए हैं 34 पर। ऑलमोस्ट 13% का स्टेक उन्होंने ही खरीदा है यहाँ पर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। इंस्टीट्यूशन ने भी नहीं खरीदा। म्यूचुअल फंड 4.50% पे थे, बेच के 3.83 पर आ गए। अगर आप डोमेस्टिक देखो 3.29% से वो भी बहुत कम पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2.75 पे, अगर आप देखो 26-27 से FILs भी 17.8 पे आ, जो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही है जो लगातार खरीदारी करे जा रहा है यहाँ पर। तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली लगातार यहाँ पर आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो मैं कहूँगा कि तेज़ी आई थी, अच्छी तेज़ी आई थी, लेकिन अगेन गिरावट फिर से देखने को मिल चुकी है। बाजार में आज गिरावट थी, और ऐसे में गिरते हुए बाजारों में कुछ ज़्यादा ही गिरावट ऐसे शेयर्स दिखा देते हैं जिसने बहुत कम टाइम में बड़ी तेज़ी दिखा दी होती है। तो सिंपल तरीके से मैं कहूँ कि एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगेन इसको टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले ऐसी गिरावट पहले भी ये देख चुका है। 42 रुपीज़ से गिर कर आया था 14 रुपीज़ पर, और टाइम लगा था उसको रिकवर करने के लिए। कितना? इसको रिकवर करने के लिए 18 महीनों का टाइम लगा था। अगर आप देखो जनवरी 2021 से गिरावट आई थी, वो जून 2022 तक चली थी, तो 18 महीनों का टाइम लगा, फिर रिकवरी कराई, पैसा 3 गुना कर दिया इसने। यहाँ पर अगर हम गिरावट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो गिरावट यहाँ पर चल रही है वो चल रही है पिछले 13-14 महीनों से गिरावट है, ठीक है। कुछ टाइम और लगेगा, मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पॉर्टेंट होंगे। अगेन मैं कहूँ कि अभी जल्दबाजी यहाँ पर मत करो। इनिशियल लेवल पर जो सपोर्ट की मैं बात करूँ वो 30 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। देखते कि वो इंटैक्ट रहता भी है कि नहीं। जल्दबाजी मत करना। अगेन यहाँ पर 3-4 महीना रुक जाओ, नेक्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स एक बार देख लो कैसे आते हैं। जो अपडेट्स भी आ रही है इनके यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस को लेकर, वो भी कैसे पैन आउट होती है वो भी देख लो। तब तक यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।